एक एडवोकेट भी उनको ऑब्ज़र्व कर रहा है, उनके बिहेवियर को ऑब्ज़र्व कर रहा है, हिडन लाया गया उसको, एंड फाइनली सामने आते हैं, बातचीत करते हैं। एक एडवोकेट तक अपने क्लाइंट का जो होता है ना, एडवोकेट हमेशा साथ देता है चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसके फीलिंग्स, उसके इमोशंस, उसका जेस्चर, उसके पिता का जो प्यार था अपने बेटे के लिए, एक बाप होके ना उस एडवोकेट ने भी बहुत अच्छे से समझ लिया। जिसने नहीं समझा वो इसने नहीं समझा। क्या क्या बोलती रही पिछले पिछले कितने सारे व्लॉग्स में, लोगों को बहलाती रही, फुसलाती रही, दिखाती रही कि लाइक मैं बदल गई हूँ, जो बीती गलतियाँ उसको दोहराऊंगी नहीं। कितना मतलब कितना अच्छा बनने का ढूंढ, कितना मैंने कहा था ना, आई विश कि जो आप बोल रहे हो, जो आप वो हो जाओ, रियली में हो जाओ। इस व्लॉगिंग के लिए नहीं, व्यूज़ के लिए नहीं, वीडियोज़ के लिए नहीं, लेकिन रियलिटी में ऐसे हो जाओ। बट नहीं, एक बाप को फ़ोटो तक खींचने नहीं दी। एडवोकेट भी समझा रहा है, इंसिस्ट कर रहा है कि यार फ़ोटो क्लिक कर लेने दो, बात कर लेने दो, मतलब चीज़ें कर लेने दो, इसको भी वीडियो बना लेने दो ना। तो ना भाई, पूरा फैमिली गया था मिलने, लेकिन मैडम मेंटल नागिन जिसने भी नाम दिया है ना, बहुत सही दिया है। मेरे मुंह से तो बहुत कुछ निकल रहा है उल्टा सीधा, लेकिन मैं कुछ ऐसे स्पेस में हूँ, या मैं ऐसे ऐसे उस देख के इतना हिल गई हूँ कि लाइक मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि कब सुधरोगी, कब समझोगी, और कब चीज़ों को, मतलब एक छोटे बच्चे से सीख लो यार। दुनिया में भी उसने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं समझा, लेकिन वो दोनों को फोर्स कर रहा है यार कि मेरे को दोनों लोग साथ में खिलाओ। एक बच्चे के तो इमोशंस की कदर कर लेते, और इतना भी एक बच्चे को ना उसकी फैमिली से दूर ना करो कि वो बाप को भैया बोले। यही था आपका दोगला चेहरा, जो खुल के सामने नहीं आ रहा था, क्योंकि अगला बंदा ना इतना बोलता नहीं, इतना एक्सप्रेस नहीं करता, इतनी सारी चीज़ें जाहिर नहीं करता। लेकिन आप पायल, बिंदी, खुश रहना, बदल जाऊंगी, मेडिटेशन, योगा, कितना ड्रामा, कितना ड्रामा, और कब तक? बस कर दो, बंद कर दो, और कुछ तो सोचो अपने बच्चे के लिए, उसके फ्यूचर के लिए। थोड़ा तो सोचो यार। बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है सब चीज़ें देख। इस दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेजिडी यही है ना कि औरतें जितना रो लेती हैं अपना दुख, खुशी, जो भी इमोशंस, जितना एक्सप्रेसिव एक औरत होती है ना, उतना ही लेक्स एक्सप्रेसिव एक मैन होता है। कितना हर्ट हुआ, मतलब ये वर्ड सुन के भी कि एक पिता को उसी का बेटा भैया बुला रहा है। मतलब मेरे को तो सुन के गूज बम्स छूट गए। मैं मतलब ये चीज़ सोच भी नहीं सकती, ये चीज़ फील भी नहीं कर सकती। दो पल को तो मैंने अपने लिए एनालिसिस कर लिया कि यार अगर कभी मेरे बच्चे, मतलब मेरे बच्चे भी बहुत छोटे, 1 साल 3 महीने की मेरी ट्विंस डॉटर्स हैं, अगर कभी किसी मोमेंट अगर मैं घर जाऊं और जस्ट बिकॉज़ वो दादा और बाबा के साथ ज़्यादा घुले मिले हुए हैं, मैं वर्किंग हूँ तो मॉर्निंग टू मॉर्निंग तक टाइम बिताती हूँ, फिर नेक्स्ट इवनिंग तक टाइम बिताती हूँ, लेकिन एक मोमेंट आता है ना जब मैं घर पहुंचती हूँ तो मैं चाहती हूँ उनका सारा अटेंशन मेरी तरफ हो, दौड़ के मेरे पास आए, मुझे किस करे, मुझे गले लगाए। तो ये फीलिंग जो इतनी, मतलब जैसे लगता है ना कि अगर मैं दिन भर बाहर मेहनत कर रही हूँ, स्ट्रगल कर रही हूँ, तो ये वर्थफुल है। बहुत यार इमोशन हो गई, मतलब इमोशनल हो गई कैसे, मतलब इस चीज़ को, मतलब उनकी आंखों में ये दिख रहा है क्या दर्द हुआ, क्या तकलीफ़ हुई। 1.5 साल बच्चे से अलग रहना, फाइनली इतनी 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 कोशिशों के बाद, इतनी सारी चीज़ें करने के बाद, और एक बंदा अपनी औलाद से मिलता है। 1.5 साल उन्होंने क्या स्ट्रगल किया है, इस चीज़ को कोई समझ नहीं पाएगा। इस चीज़ को उनके जैसा इंसान समझ पाएगा जिससे अपने बच्चे के लिए, सारे सारे माँ बाप को ना अपने बच्चे के लिए बेइंतहा प्यार होता है, बेइंतहा। बस फ़र्क इतना है कि जो पिता होते हैं ना, वो कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो उस तरीके से नहीं कर पाते जो जिस तरीके से एक औरत एक्सप्रेस कर सकती है। वो दर्द, वो तकलीफ़, आई होप सब लोग महसूस कर पा रहे होंगे, जो लोग पेरेंट्स हैं और जो न्यूली पेरेंट्स है, वो तो इन सब चीज़ों को इतना ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं ना, जितना कोई रिलेट नहीं कर सकता। हर कोई हर टाइम ज़रूरी नहीं है कि ऑलवेज़ मेन्स आर रॉन्ग। लॉज इतने ज़्यादा वुमेन के फेवर में है कि एक बच्चा अपने बाप को 1.5 साल बाद मिलता है, और एक बाप अपने बच्चे की फ़ोटो तक नहीं ले सकता, वीडियो नहीं ले सकता,
मोमेंट्स कैप्चर नहीं कर सकता, बिकॉज़ हम लोग तो ऑल द टाइम हमारा बच्चा कुछ नई हरकत कर रहा है, कोई भी नई चीज़ें कर रहा है, हम ऑल द टाइम उसको कैप्चर करते। इवन दो मैं इस मोमेंट को ऑल द टाइम मैं इस मोमेंट को जीऊँ और ये हमेशा मेरे साथ रहे, इस चक्कर से तो मैंने एक प्रॉपर उन लोगों का एक यूट्यूब चैनल बना रखा है बेबी व्लॉगिंग करके। लिंक मैं शेयर कर दूँगी, आप देख सकते हो कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। तो एक एक छोटी छोटी डिटेल बहुत इम्पोर्टेंट होती है। एक इतना छोटा बच्चा एडवोकेट्स काफ़ी प्रोफेशनल होते हैं। कितने प्रोफेशनल होते हैं वो आप लोग को पता है, जिनका पाला पड़ा होगा या जो एडवोकेट फैमिली जिनके घर में भी एडवोकेट होगा वो जानते हैं कि वो कितने कितने ज़्यादा अकॉर्डिंग टू लॉ, बाय द लॉ, हर बात पे उनके लॉ लॉ आता है। लेकिन बोलती है कि सुधर जाऊंगी, जो बीती गलतियों को कभी नहीं दोहराऊंगी। और क्या बोलूँ यार, कुछ समझ में नहीं आता। गलतियाँ नहीं दोहरानी, चीज़ें नहीं करनी और घूम फिर के वही करना है। दादी भी, बुआ भी, भैया भी सब आए हुए हैं, लेकिन किसी का कोई ज़िक्र ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लिए कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया, कभी माना ही नहीं, कभी चीज़ों को, रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस दी नहीं, रिश्तों की अहमियत को समझी नहीं। तो होता है यार ऐसी चीज़ें, कुछ लोग होते हैं ऐसे। कोई वर्ड ही नहीं मिल रहा है।